हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम शॉपिंग लिस्ट प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखेंगे और इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इम्पोर्टेंट फंक्शन इसमें जो यूज़ किए हैं उनको देखेंगे और समझेंगे। और लास्ट में हम प्रोजेक्ट को कंपाइल और रन करके भी देखेंगे। तो इसे हमने सी लैंग्वेज की मदद से बनाया है विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू कुछ इस प्रकार है कि मेन फंक्शन हमने बनाया है। मेन फंक्शन के अलावा हमने एक 4 यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए हैं, जिसमें ऐड आइटम जो है वो आइटम को ऐड करेगा शॉपिंग लिस्ट में, और रिमूव आइटम जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो आइटम को रिमूव करेगा जो हमारी शॉपिंग लिस्ट है। और एडिट आइटम है तो एडिट करने का काम करेगा, और शो शॉपिंग लिस्ट है तो वो सभी आइटम्स को शो करेगा, यानी कि शॉपिंग लिस्ट में जितने भी आइटम हैं उनको शो कराने का काम करेगा। तो ये हमारा कुछ प्रोजेक्ट है। तो हम मेन फंक्शन में हमने मेन्यू को क्रिएट किया है। तो जो मेन्यू यूज़र चूज़ करेगा उसी के अनुसार हम इन फंक्शन को कॉल करके इन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि इसमें यूज़ किए गए हैं इस प्रोजेक्ट में, जैसे एरे। तो एरे हमने 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे भी यूज़ किया है। हमने स्ट्रिंग का यूज़ किया है, तो स्ट्रिंग में हमने कॉपी और कंपेयर जैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। लूपिंग का यूज़ किया है, तो फॉर लूप और डू व्हाइल लूप जो हमारा है उसका यूज़ हमने किया है। और कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स स्विच केस और गोटो का यूज़ हमने किया है। और लास्ट हमारा है जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन का हमने यूज़ किया है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस प्रोजेक्ट में यूज़ किए गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि 4 ही हैं। एफ प्लस का यूज़ हमने किया है जो कि बफर को क्लियर करने के लिए हमने बनाया है, इनपुट बफर को क्लियर करने के लिए यूज़ किया है। और strcpy जो कि स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए हमने यूज़ किया है। strcmp स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, और गेटस स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल में हमने इसका यूज़ किया है गेटस का। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड देखते हैं और इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर, और ये है हमारा शॉपिंग लिस्ट प्रोजेक्ट। तो ये लगभग 120 लाइन का कोड है। तो देख सकते हैं कि ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर हमने मेन्यू क्रिएट किया है स्विच केस का यूज़ करके, देख सकते हैं, और सभी को बारी बारी से कॉल किया है। और शॉपिंग लिस्ट में देख सकते हैं कि इस प्रकार हमने कोडिंग की है। और एडिट आइटम फंक्शन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके अंदर भी हमने इस प्रकार से कोडिंग की है। और ये हमारा रिमूव आइटम, और ये है हमारा ऐड आइटम। तो एरे हमने एक बना लिया था जो कि आइटम को रखने के लिए, हमने आइटम नेम को रखने के लिए बनाया था, और क्वांटिटी को रखने के लिए हमने केवल आइटम और क्वांटिटी को ही लिया है। आप चाहें तो प्राइस को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे कंपाइल करा लेते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल होने के लिए टर्मिनल पर रेडी हो रहा है। तो आपको gcc शॉपिंग लिस्ट डॉट सी लिखना है, तो आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो कंपाइल हो जाएगी। तो कंपाइल हो चुकी है। उसके बाद आप ./a.exe लिख कर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो रन होने के बाद इस प्रकार से हमारा कुछ शो होगा। तो इसमें आप आइटम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। शो शॉपिंग लिस्ट जो कि सभी शॉपिंग लिस्ट के आइटम को शो करेगा। तो अगर आप अभी शो करेंगे शॉपिंग लिस्ट तो अभी बताएगा शॉपिंग लिस्ट इज़ एम्प्टी। तो हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए हम आइटम का नाम लिखेंगे, हम मैगी डाल देते हैं। तो क्वांटिटी में हम 10 पैकेट्स डाल दे रहे हैं। और यहाँ पास पूछ रहा है कि प्रेस वाई टू ऐड मोर आइटम्स, तो हम वाई प्रेस करेंगे तो और हमें ऐड करना है, इसीलिए तो इस बार हम ऑयल लिखेंगे और इस बार हम 5 kg लिखेंगे। और कुछ आइटम हम ऐड कर लेते हैं जैसे कि टूथ पेस्ट हम डाल देते हैं। इसकी क्वांटिटी हम अभी 2 डाल रहे हैं। और अब हमें नहीं चाहिए तो हम एन प्रेस करेंगे, हमें ऐड नहीं करना है तो एन प्रेस करेंगे, तो इस प्रकार बाहर आ जाएंगे। अब अगर हम शो करेंगे शॉपिंग लिस्ट को
तो देख सकते हैं कि 3 आइटम ऐड हो चुके हैं। तो क्वांटिटी उनकी भी उनके सामने प्रिंट हो रही है, देख सकते हैं। तो इसके बाद अब हमें एडिट करना है, तो हम 3 प्रेस करेंगे एडिट करने के लिए। तो अब हम ऑयल को हम 10 क्वांटिटी करना चाहते हैं, तो ऑयल का नाम हम लिखेंगे और क्वांटिटी हम लिख देंगे 10। तो वो अपडेट हो जाएगी, देख सकते हैं कि आइटम क्वांटिटी इज़ अपडेटेड। तो अब अगर हम शो कराएंगे तो उसकी क्वांटिटी 10 बताएगी, देख सकते हैं कि ऑयल की क्वांटिटी अब 10 बता रही है। अब इसके बाद हम अगर रिमूव ऑप्शन का भी चेक कर लेते हैं, तो रिमूव करने के लिए हम टूथपेस्ट को ही रिमूव करते हैं। टूथपेस्ट आइटम को हम डिलीट कर रहे हैं, तो आइटम हैज़ बीन डिलीटेड। तो शो करा के देख लेते हैं, देख सकते हैं कि हमारा जो टूथपेस्ट आइटम है वो रिमूव हो चुका है। अब हम फिर से रिमूव करेंगे, इस बार हम मैगी को रिमूव करेंगे। तो मैगी भी हमारा जो है वो रिमूव हो चुका है, शो करके देख लेते हैं। तो मैगी भी रिमूव हो चुका है। आप 5 प्रेस करेंगे एग्ज़िट करने के लिए, तो 5 से हम एग्ज़िट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा शॉपिंग लिस्ट का प्रोजेक्ट। तो दोस्तों अब हम प्रोजेक्ट का एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में कुछ फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो आप इसके अंदर फीचर ऐड कर सकते हैं कि आप रिमूव ऑल आइटम्स का फीचर इसमें ऐड कर सकते हैं अलग से, या फंक्शन बना कर उसमें कोडिंग कर सकते हैं, और मीनू में ऐड कर सकते हैं। और शो आइटम, केवल एक आइटम शो होना चाहिए, ये फीचर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 फीचर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको एक्सरसाइज के रूप में दिए जा रहे हैं। तो ऐसा है, आप इन फीचर्स को इस प्रोजेक्ट में ऐड करने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि हम इसका सोर्स कोड आपको दे देंगे। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो सोर्स कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।